दोस्तों, बीकाना क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ट्रांसफॉर्मर के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका एक, बुकोज रिले में माल फंक्शनिंग होता है तो किसके कारण होता है। तो बुकोज रिले में आपका जो माल फंक्शनिंग होता है, ये ट्रांसफॉर्मर अत्यधिक ओवर हीट होगा। अगर ट्रांसफॉर्मर में हीट ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, यह ज़्यादा माल फंक्शनिंग होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 2, निम्न में से कौन ट्रांसफॉर्मर के प्रतिस्थापन में प्रयोग नहीं होता है। तो ट्रांसफॉर्मर के प्रतिस्थापन में आपका जो उत्तेजक है, ऑप्शन नंबर डी है उत्तेजक है, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर और बुकोज रिले का उपयोग किया जाता है। हिस्टेसिस लॉसेस सबसे कम निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि हिस्टेसिस लॉसेस सबसे कम निर्भर करता है। तो हिस्टेसिस लॉसेस हैं, ये आपके सबसे कम निर्भर करते हैं एबिएट जो आपका टेम्परेचर होगा, ऑप्शन नंबर सी है, टेम्परेचर पर हिस्टेसिस लॉस है, ये सबसे कम निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर है 4, ट्रांसफॉर्मर एक क्या है। तो ट्रांसफॉर्मर आपका एक स्थिति की मशीन होती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में कोई भी पार्ट होता है ये आपका घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के बारे में सही है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि जिस सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न अगर प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न से ज़्यादा होते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है, स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होगा। और स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होगा तो वोल्टेज का मान ज़्यादा होगा, और वोल्टेज का मान ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, धारा का मान होता है ये कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका 5 नंबर का ए राइट है। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, ट्रांसफॉर्मर को एडी करंट से रक्षित करने हेतु कोर को बनाया जाता है। तो एडी करंट लॉसेस से कम करने के लिए ट्रांसफॉर्मर कोर है, उसको सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 7 है कि ट्रांसफॉर्मर यदि अधिक दक्षता पर कार्य करे, ट्रांसफॉर्मर ज़्यादा दक्षता पर कार्य करता है और उसका लोहा हानि 500 वाट है। लोहा हानि आपको दी गई है 500 वाट है, और आपसे पूछा यह गया है कि तांबर हानि कितनी होगी। अगर ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता के केस में क्या होता है कि आपके जो आयरन लॉसेस होते हैं ये कॉपर लॉसेस के बराबर होते हैं। तो आयरन लॉसेस 500 वाट है, तो कॉपर लॉसेस भी आपके कितने होंगे, 500 वाट ही होंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। क्वेश्चन नंबर है आपका 8, ट्रांसफॉर्मर के कोड को लेमिनेशन तथा सिलिकॉन इस्पात की पट्टियां क्यों प्रयोग की जाती हैं। तो ट्रांसफॉर्मर के कोर को लेमिनेशन और सिलिकॉन इस्पात की जो पट्टियां हैं प्रयोग करते हैं आपके हिस्टेसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी ट्रांसफॉर्मर की प्रत्येक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो ट्रांसफॉर्मर की जो कुंडली में विद्युत वाहक बल होता है ये आवर्ती लपेटों की संख्या एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर है 10 है कि ट्रांसफॉर्मर में कि ब्रीदर में प्रयुक्त रासायन होता है। तो ट्रांसफॉर्मर के जो ब्रीदर में प्रयुक्त रासायन होता है ये सिलिका जेल होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि शुष्क सिलिका जेल का जो रंग होता है वो कैसा होता है। तो शुष्क सिलिका जेल का जो कलर होता है ये आपका नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 12, बुकोज रिले का प्रयोग होता है। तो बुकोज रिले का जो प्रयोग है ये तेल शीतलित ट्रांसफॉर्मर में होता है, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, और 13 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मिलान करना है। बुकोज रिले क्या करता है, बुकोज रिले ये युक्ति स्वचालित सर्किट ब्रेकर की भांति कार्य करती है। तो बुकोज रिले स्वचालित सर्किट ब्रेकर की भांति कार्य करती है, तो 4 नंबर। दूसरा बी नंबर है, एक्सप्लोजन वॉल होता है, वो क्या होता है, एक्सप्लोजन वॉल होगा, ये आप इसको हम प्रेशर रिलीज वॉल भी कहते हैं एक्सप्लोजन वॉल को। सी नंबर है, ऑयल गेज क्या होता है, ऑयल गेज होगा ये ट्रांसफॉर्मर टैंक में भरे तेल का स्तर दर्शाने वाली युक्ति होती है, वो ऑयल गेज होता है।
क्वेश्चन नंबर आपका डी नंबर ऑप्शन है तापमान मापी। तो तापमान मापी होती है ये ट्रांसफार्मर तेल के जो ताप है उसको मापने वाली युक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 14 नंबर है कि किसी भी ट्रांसफार्मर में प्रति टर्न फेरे हैं, जो प्रति टर्न फेरे उसकी संख्या आपको दे रखी है 6 और प्राथमिक वोल्टेज आपको दिया गया है वो है 110 वोल्टेज है और सेकेंडरी वोल्टेज 25 वोल्ट है। तो प्राथमिक तथा द्वितीयक जो टर्न है उसकी संख्या ज्ञात करनी है। प्राथमिक और द्वितीयक टर्न की संख्या ज्ञात करनी है। तो प्रति वोल्टेज जो टर्न दे रखे हैं आपको E बट्टा जो N दे रखा है उसका मान दे रखा है वो 6 दे रखा है। प्राथमिक वोल्टेज 110 है, सेकेंडरी 25 है। तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के टर्न ज्ञात करने हैं। तो प्राइमरी साइड का जो टर्न है नंबर ऑफ टर्न N1 बराबर हो जाएगा आपका 6 इंटू प्राइमरी साइड का वोल्टेज। तो 110 वोल्टेज है, 110 को 6 से गुणा करेंगे तो 660 हो जाएगा। ये हो गया आपका प्राइमरी साइड का वोल्टेज। अब सेकेंडरी साइड के जो नंबर ऑफ टर्न है वो आपको ज्ञात करना है। तो सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न N2 बराबर हो जाएगा सेकेंडरी साइड का वोल्टेज N2 6। तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज 25 है, 25 इंटू 6, 25 को 6 से गुणा करने पर 150 आता है। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका ए है, ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर है कि निम्न में से एक ट्रांसफॉर्मर के लिए सही कथन है। ट्रांसफॉर्मर है उसके लिए सही कथन कौन सा है, ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताना है, सही कथन है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, एक स्थिति की युक्ति होती है। बी नंबर सही है क्योंकि उसमें कोई भी पार्ट होता है ये घूमने वाला नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 16 कि किस प्रकार की धारा पर एक ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है। तो ट्रांसफॉर्मर आपके एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है कौन सा सिद्धांत ट्रांसफॉर्मर के कार्य करने के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो आपका ट्रांसफॉर्मर के कार्य करने के लिए जो सिद्धांत होगा ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर है आपका 18 किस प्रकार की वोल्टेज को ट्रांसफॉर्मर परिवर्तित करता है। तो ट्रांसफॉर्मर है ये उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में करता है और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में करता है। ए और बी दोनों सही है, तो उपरोक्त दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर है आपका 19 क्या होगा अगर ट्रांसफॉर्मर को डीसी सप्लाई प्रदान की जाए। तो ट्रांसफॉर्मर को डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है तो उसकी वाइंडिंग होती है वो जल जाती है डीसी सप्लाई के केस में। क्वेश्चन नंबर है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस राशि को ट्रांसफॉर्मर है ये नहीं बदलता है। तो ट्रांसफॉर्मर होता है ये आपके फ्रीक्वेंसी शक्ति व आवृत्ति को नहीं बदलता है, पावर और फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 21 है ट्रांसफॉर्मर के वाइंडिंग को, ट्रांसफॉर्मर है उसकी वाइंडिंग है उसको ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग है उसको प्राथमिक वाइंडिंग की बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक वाइंडिंग है उसको विद्युत सोर्स से संयोजित किया जाता है। जहां पे सोर्स लगा होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और जहां पे लोड लगा होता है उसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मर की दक्षता होती है। तो बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मर की दक्षता होती है ये आपके 95 से 99% तक होती है। ये बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मर की दक्षता होती है। क्वेश्चन नंबर है आपका 23 है एक अपचायक ट्रांसफॉर्मर क्या है। अपचायक ट्रांसफॉर्मर होगा ये आपका क्या होगा, अपचायक ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज के मान को बढ़ाता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं तो ये सही बात है कि वोल्टेज के मान को भी बढ़ाता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है। तो यह भी आपका राइट है कि फिर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं। करंट के मान को घटाता है, यह भी आपका सी बी ऑप्शन सही है। तो इसके लिए क्या होगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन है ये सही है। क्वेश्चन नंबर है आपका 24 नंबर है एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की जो द्वितीय कुंडली होती है उसमें प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा कम लपेटे होते हैं। द्वितीय कुंडली है डाउन प्रकार का होगा तो प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा
उसमें नंबर ऑफ टर्न है वो कम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी है, ये होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 25 है, वह पदार्थ जो ट्रांसफॉर्मर कोड के निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो ट्रांसफॉर्मर कोड है उसके निर्माण के लिए हमें क्या उपयोगी होते हैं, उसके लिए सिलिकॉन स्टील या सिलिकॉन इस्पात है, ये सबसे उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ट्रांसफॉर्मर का प्रकार है। तो सेल ट्रांसफॉर्मर है उसके प्रकार के बारे में आपको बताना है। बेरी प्रकार का ट्रांसफॉर्मर का प्रकार है, सही है। सेल प्रकार का भी ट्रांसफॉर्मर का प्रकार है और कोर प्रकार का भी है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है, 26 में डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, वह ट्रांसफॉर्मर क्या कहलाता है जिसकी प्राइमरी को उच्च वोल्टेज दी जाती है तथा सेकेंडरी से निम्न वोल्टेज ली जाती है। आपको यह बताना है कि उस ट्रांसफॉर्मर को क्या कहते हैं जिसके प्राइमरी को तो उच्च वोल्टेज दिया जाता है और सेकेंडरी से निम्न वोल्टेज है लिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है आपका 28 है, यदि इनपुट वोल्टेज 120 वोल्ट है और आउटपुट वोल्टेज 240 वोल्ट है तो ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के कौन से साइड प्राइमरी होगी। अब पूछा है आपसे, पूछा यह गया है कि प्राइमरी वाइंडिंग है उसके बारे में बताना है। तो इनपुट वोल्टेज होगा, तो इनपुट वोल्टेज में क्या होता है आपका, वो सोर्स जुड़ा होता है और 220 आउटपुट वोल्टेज है तो वहां पे लोड जुड़ा होता है। तो जहां पे लोड जुड़ा होता है वो तो आपका सेकेंडरी साइड होता है और जहां पे आपका इनपुट सप्लाई दी जाती है वो आपकी प्राइमरी साइड होती है, तो ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है ये होता है आपका N2/N1 है। ये आपको पता है कि N2/N1 आपका ट्रांसफॉर्मर का रेशियो होता है और V2/V1 भी होता है। बी और सी दोनों राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है और 30 नंबर क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि किस कारणवश से सेल प्रकार के ट्रांसफॉर्मर प्रयोग किए जाते हैं। आपसे यह पूछा गया है कि किस कारण से आप सेल प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करते हो। तो सेल प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय पाथ के लिए दो रास्ते होते हैं, बी नंबर सही है, और इसका चुंबकीय फ्लक्स अक्सर कम होता है, और ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये डी राइट है क्योंकि बी और सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर है आपका 30 है, किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर के एल आकृति के स्टेपिंग में दो सेट प्रयोग किए जाते हैं। तो स्टेपिंग में प्रयोग करके आयताकार कोड बनाया जाता है। किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होगा जिसमें एल आकृति की स्टेपिंग प्रयोग की जाती है, तो ये क्रोड प्रकार का ट्रांसफॉर्मर में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, इस ट्रांसफॉर्मर के कोड में दो चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं, तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा उसमें दो चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं, तो सेल प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है आपका 33 है, चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में न्यूनतम होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो लीकेज होता है ये आपके बेरी प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर है 34, निम्न में से कौन सा ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस के कारण है। तो ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस है या हानि होने का जो कारण है वो आपको बताना है। तो वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है, लॉसेस होने के कारण वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए बी सही है। अचालक आवरण नष्ट हो सकता है, उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा होता है वो भी नष्ट हो सकता है, बी भी सही है। ऊष्मा पैदा हो सकती है, ये भी सही है, तो उपरोक्त सभी है, ये आपके ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर है आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का युग्म एक ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों के मध्य होता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों के मध्य जो ट्रांसफॉर्मर में युग्म होता है वो चुंबकीय होता है, ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का इस्पात कोड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर है उसके कोड के निर्माण के लिए किस प्रकार के इस्पात है उसका यूज किया जाता है, तो उसका उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्से से सतह होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस प्रकार से 500 kVA से कम क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर को ठंडा रखा जाता है। मतलब किस प्रकार से 500 kVA से कम क्षमता के ट्रांसफॉर्मर है उसको ठंडा रखते हैं, उसको प्राकृतिक रूप से जो वायु होती है उसके द्वारा ठंडा रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कितनी क्षमता के ट्रांसफॉर्मर के लिए
प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन का प्रयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक जो तेल शीतलन का जो प्रयोग है ये आपके 1000 kVA के ट्रांसफार्मर के लिए करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा गुण एक अच्छे ट्रांसफार्मर तेल का है? मतलब कौन सा गुण है जो आपके एक अच्छे ट्रांसफार्मर का है? तो निम्न श्यानता एवं कम नमी सोखने वाला, ऑप्शन ए बी राइट है। ऑप्शन बी है उसका विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च ज्वलन बिंदु है, ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए, ज्वलन बिंदु भी उच्च होना चाहिए, ऑप्शन बी भी राइट है। सी अचालकता, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी क्या है आपके सही है। क्वेश्चन नंबर है आपका 40 है कि कितनी वाइंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में किया जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है आपका 41 है, जब ऑटो ट्रांसफार्मर की पूरी वाइंडिंग को प्राथमिक तथा कुछ अंश को सेकेंडरी की भांति प्रयोग करे तो कार्य होगा। अगर ऑटो ट्रांसफार्मर है उसकी प्राथमिक, ऑटो ट्रांसफार्मर की पूरी वाइंडिंग है उसको तो आपके प्राथमिक साइड से और कुछ अंश है उसको सेकेंडरी साइड में प्रयोग करे तो ये कार्य करेगा, ये आपके स्टेप डाउन प्रकार की तरह काम करेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, ऑटो ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ये आपके स्वयं प्रेरक सेल्फ इंडक्टेंस पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए। कहां पर ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग आप कहां पे करते हो? ऑटोमोबाइल में करते हो, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस गुण वाले इस्पात का प्रयोग कोड के निर्माण में किया जाता है? किस गुण वाले? तो उच्च चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टेसिस शक्ति रखने वाले हैं उसका इस्पात के कोड प्रकार के इस्पात है उसके में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 45 है, वेरिएसी क्या होता है? वेरिएसी ये होता है कि विभिन्न वोल्टेज की एसी सप्लाई प्रदान करने वाला उपकरण होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 8 से 10 टैपिंग वाला ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर है आपका 46 है, कहां पर धारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? तो धारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग है धारा मापने के लिए एमीटर के साथ किया जाता है। दोस्तों आज हमने ट्रांसफार्मर के महत्वपूर्ण 46 क्वेश्चन किए हैं और हमारा ये वीडियो कैसे लगा है? अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम ट्रांसफार्मर के संपूर्ण जो एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम संपूर्ण जितने भी क्वेश्चन हैं उसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमने हमारे बीकाना क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपके जो थ्योरेटिकल जो थ्योरी थी वो ट्रांसफार्मर की आपकी कंप्लीट हो चुकी है और हम 130 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट लेके आ रहे हैं। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।